वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने घातीय संकेतन का यानी घातांक का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने पिछले पार्टों में कुछ डिस्कशन किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ये क्वेश्चन पे हमने फिनिश किया था लास्ट का जो पार्ट है। और जो लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये चैप्टर थर्ड है, तो आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड अगर पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम है अनुपात समानुपात, तो वो आप डीएलएड सेकंड एंड थर्ड कॉमन टॉपिक की एक प्लेलिस्ट है, उसमें है। एंड मैं आज कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, उसमें भी ये दोनों वीडियो को मैं डाल दूं, तो आप लोग वहां पे भी देख सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, क्योंकि मैंने ये दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग विजिट कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट होता है। एज यू कैन सी ओवर हियर कि आपको देख रहे हो कि 27 पर घात 2/3 लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज्यादा बात ना करके सीधा सीधा काम करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी आपके सिर पे आने वाले हैं। सो आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड घातांक के बाद हम लोग लघुगणक के बारे में देखेंगे, जिसके हर साल कम से कम 2 मार्क्स आए हुए हैं। हर साल 2 मार्क्स का मतलब 2 नंबर का आपका आता ही आता है। सो उसको इसके चैप्टर के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। सो 27 को हम लिख सकते हैं 3/3। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई थी कि वो कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो 3/3 लिख सकते हैं और पूरे पर घात 2/3। रूल हमारा ये कहता है, एक रूल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि x टू द पावर a एंड होल टू द पावर b, इट मींस दैट x टू द पावर a इंटू बी, यानी ए और बी का गुणा हो जाता है अगर इस तरह से दिया हो। तो उसी तरह से 3/3 गुणे 2/3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2, और इसका मान कितना हो जाएगा, 9, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार जुड़े हो वो जरूर चैनल को लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जितने लोग देख रहे हो, आज कम से कम इस वीडियो के लाइव सेशन में 50 लोग जुड़ने चाहिए। और ये 50 लोग आप कैसे देख पाओगे, जब आप लाइव चैट का ऑप्शन ढूंढ खोलोगे तो वहां पे अपने आप दिखाता है कितने लोग हो। तो ठीक है, तो फटाफट आप सब लोग लाइव चैट के थ्रू यानी कि इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। बिकॉज देखो, ये क्लासेस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई रुपए नहीं लिए जा रहे हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि कम से कम आज इस वीडियो को 50 लोगों तक आप 50 की संख्या इसको पहुंचाओगे। उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोगों को फटाफट शेयर वाले ऑप्शन में जाना है एंड 10 फेसबुक ग्रुप में, 10 व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी अपने कॉलेज में, और कॉलेज के जो अलग जो कॉलेज में नहीं है उन ग्रुप्स में आप भेज दीजिए। फटाफट अपने आप 50 लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया 4⁻0, 4⁻1 एंड 4⁻2। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। 4⁻0 की वैल्यू देखो, मैंने आपको बताया था एक रूल, रूल ये बताया था आपको। देखो मैं रूल क्यों बताते चल रहा हूं, अगर आप अपनी नोट्स सामने खोले हो तो आपका सब आसान हो जाएगा। मैंने बताया था किसी भी संख्या पर घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से 4⁻0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 4⁻1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। एंड 4⁻2 की वैल्यू हो गई 16। और जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 64। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो गया, 64। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9⁻1/2 एंड 4⁻1/2। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको फिर से बताता हूं। जब भी ऐसी घातें आपको दिखें तो आप सोचो ये 2 हटाना है, कैसे हट सकता है। तो 3 पर घात 2 लिख सकते हैं हम 9 को, और पूरे पर घात 1/2 लिख सकते हैं। एंड दूसरा हमारा टर्म दिया है 4, तो उसको लिख सकते हैं 2 पर घात 2 एंड पूरे पर घात 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम फिर वही रूल जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उस पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया था x टू द पावर a एंड होल टू द पावर b, देन इट कैन बी राइट हियर एज a इंटू b। क्लियर। तो 3 पर घात 2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2। देन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन 3 इंटू 2, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 6। देन दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 होल टू द पावर 1/3। तो 1/3 में यहाँ पे क्या है, 3 है।
3 को हमें एलिमिनेट करना है। तो आप सोचो 125 को हम कैसे लिखें कि ये 3 कट जाए। तो इसका सिंपल सा तरीका है, 5 पर घात आप 3 लिख दीजिए एंड पूरे पर घात 1/3। रूल वही है जो मैंने अभी आपको बताया। 5 पर घात 3 गुणे 1/3, इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर हो गया 5। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको लगा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले सेंड करना है। ग्रुप में जो पहले लगाएगा उसका नाम मैं फेसबुक पे अपने यूट्यूब के थ्रू, एक पेज के थ्रू मैं शेयर करूंगा। सो फटाफट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो आपको नीचे मिलेगा वीडियो के नीचे। ठीक है, वहां पे आपको लिंक मिलेगी, आप उसके थ्रू टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 10 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। सिंपल सा आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एक रूल में कि किसी भी संख्या पर घात अगर क्या हो, किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर m एंड होल टू द पावर n कैसे पढ़ते हैं? x टू द पावर m एंड होल टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 टू द पावर 3/2, ये हो गया 4 टू द पावर 3/2। देन इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 3/2। ठीक है, देन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देख सकते हो कि जैसा कि मैंने पहला रूल ही डिस्कस किया था आपके पहले वीडियो में ही, जो हमने पहला रूल डिस्कस किया था, रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा था वो यही था कि अगर किसी भी संख्याओं के आधार समान हो और उनमें भाग हो रही हो, ठीक है, तो उसके घाती जो होती हैं वो घट जाती हैं, जो घाते होती हैं वो घट जाती हैं। ठीक है, मतलब a माइनस बी हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आधार समान है, उसमें क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो इसकी घातें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -6 -7। ये जो माइनस है दोस्तों, ये वाला आपके बाय रूल आया है। आप देख सकते हो a माइनस बी, इस माइनस के रूल की वजह से यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर उसको प्लस कर देता है, अंदर के चिन्ह को बदल देता है। तो अंदर माइनस था तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। देन ये हो जाएगा x टू द पावर -6 +7। अब आप देखो -6 और -7, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +7 -6। देन 7 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देन इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर 1 और इसका आंसर हो जाएगा x। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a टू द पावर 7 इंटू a टू द पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान से तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो, आपको एक रूल डिस्कस किया गया था वहां पे भी कि यदि आधार समान हो, ठीक है, और उनके बीच गुणा हो रहा हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी a प्लस बी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 7 प्लस -9। अब ये प्लस जो है ये अंदर के किसी भी सिंबल को चेंज नहीं करता है। ठीक है, देन a टू द पावर 7 -9, 7 -9 जब आप करोगे तो -2 आएगा। एंड फिर हमने एक रूल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि x टू द पावर -1 है तो इसको 1 अपान x टू द पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि माइनस की वजह से ये वैल्यू कहाँ आ जाती है? सीधा सीधा नीचे आ जाती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला है, अगर आपको पता होगा तो ही आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। देन आप लिख लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। देन हम इसकी जगह पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। एंड होल डिवाइडेड बाय कितना दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा हुआ है। ठीक है, सो इसको ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको देखिए, ये पूरा का पूरा वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या?
a माइनस बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, इस ए स्क्वायर से इसको काट लेते हैं, बी स्क्वायर से इसको काट देते हैं। ऐसे नहीं कभी कटता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दी है और नीचे एक्स माइनस वाई दिया है, तब भी ये नहीं कट सकता है, जब तक हम इस वैल्यू को तोड़ के या कह सकते हो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ना लिख दें। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये जब कटेगा तो पूरा का पूरा कटेगा और उसकी पावर भी उतनी ही होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई सेम सेम था, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम सेम था, तभी कट सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला फिर वही सवाल आ गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। ये कहां से लिख दिया गया, तो बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही होगी। तो ये एक फार्मूला ये भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो ए प्लस बी एंड इसको लिख सकते हो ए माइनस बी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस फार्मूले से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 एंड x प्लस 2। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अभी बचा क्या, x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2, यही आंसर है। कभी आप इसको x से x मत काट देना और 2 से 2 मत काट देना, ये गलत हो जाएगा। आंसर बस इतना ही है, जब तक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ना रहे आप उसको काट नहीं सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था। कुछ क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लीजिए, जैसा कि आप सबको मैंने बोला था कि क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर माइनस 3 इंटू सी टू द पावर माइनस 4 इंटू ए टू द पावर माइनस 2। इसको आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, x प्लस वाई टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई टू द पावर 3। इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन x माइनस वाई टू द पावर 5 इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर 3। इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद पांचवा है आपका 243 होल टू द पावर 1/5 का मान ज्ञात करना है। उसके बाद छठवां है 7 to 9 होल टू द पावर 1/3 का मान ज्ञात करना है। सातवां नोट कीजिएगा, सातवां क्वेश्चन है आपका 512 होल टू द पावर 1/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड आठवां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा 1000 एंड होल टू द पावर 2/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नौवां नोट कीजिएगा आप लोग, 9th नंबर क्वेश्चन जो है 343 एंड होल टू द पावर 2/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्वेश्चन को आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लो और उसके बाद लगा के मुझे भेजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लघुगणक, तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, काफी अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।